दक्षिण अफ्रीका ने अपने ऊपर लगे चोकर्स के टैग को हटा दिया है और अब लगा लिया है एक नया टैग जिस पर लिखा है वर्ल्ड चैंपियन। जी हां, दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अनबीटेबल ऑस्ट्रेलिया को बीट किया है और 5 विकेट की जीत दर्ज की है और नया वर्ल्ड चैंपियन साउथ अफ्रीका की टीम बन गई है। इस मुकाबले में क्या कुछ हुआ वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। कहां कमी रह गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कि उसे हार का सामना करना पड़ा, इसकी भी चर्चा होगी। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। 1998 के बाद दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार कोई आईसीसी ट्रॉफी जीती है। 1998 में दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब हैंसी क्रोनिए की कप्तानी में जीता था और उसके बाद उस पर एक टैग चस्पा हो गया था जिसे लोग चोकर्स का टैग कहते थे। कई टूर्नामेंट आए, अच्छा खेलता था दक्षिण अफ्रीका, लेकिन सडनली वो बाहर हो जाता था। अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो आपको दिखेगा कि 2 क्वार्टर फाइनल में हार के बाद दक्षिण अफ्रीका बाहर हुआ। तो सबसे ज्यादा चुभने वाली बात अगर कहें तो सेमीफाइनल मुकाबले में 12 बार उसे हार का सामना करना पड़ा है और फाइनल में एक दर्द तो भारत ने भी दिया था दक्षिण अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में। और उस मैच में भी दक्षिण अफ्रीका की टीम एक समय मजबूत स्थिति में थी जब उसे ऑलमोस्ट रन ए बॉल 30 रन चाहिए थे और फिर वहां से वो चोक कर गया था। तो फिर एक टैग जो चोकर्स का था वो और मजबूती के साथ उस पर चस्पा हो गया था। लेकिन जो बाबूमा की टीम है वो उस टैग को हटाने के लिए प्रतिबद्ध दिखी और उसके लिए उसने क्या अवसर चुना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में जो कि सबसे प्रतिष्ठित भी है टेस्ट क्रिकेट, उसका वर्ल्ड चैंपियन बना है दक्षिण अफ्रीका। और जब फाइनल मुकाबले की शुरुआत हुई तो उसने अपने इरादे जाहिर किए थे, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा ऑस्ट्रेलिया एक अनबीटेबल टीम है जिसे बीट करना आसान नहीं होता और ये बातें इस मुकाबले में भी देखने को मिली। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने अपना काम किया और ऑस्ट्रेलिया को 212 रनों पर समेट दिया। कगिसो रबाडा ने अपना पंजा खोला था और उस वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम 212 रनों तक ही पहुंच सकी। लेकिन उस वक्त दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी की काफी आलोचना हुई और कहा गया कि उसने अपने गेंदबाजों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 127 या 28 का स्कोर था, 5 विकेट ही गिरे थे और लग रहा था कि टीम नजदीक तक जाएगी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के, लेकिन 138 रनों पर ही दक्षिण अफ्रीका की टीम ऑल आउट हो गई। फिर से गेंदबाजों ने जो है दम लगाया दक्षिण अफ्रीका के और ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में 207 रनों पर रोक दिया। हालांकि यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाई जरूर, क्योंकि उसके 7 विकेट सिर्फ 73 रनों पर निकल गए थे, लेकिन बावजूद इसके वो 207 के आंकड़े तक पहुंचा और इसीलिए तो उसे ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। उसने 282 का लक्ष्य दिया दक्षिण अफ्रीका के सामने। चौथी इनिंग में टेस्ट क्रिकेट में 282 का लक्ष्य कम नहीं होता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम प्रतिबद्ध थी अपने ऊपर से चोकर्स का टैग हटाने के लिए। हालांकि अगर हम देखें तो 70 रनों तक जब उनके 2 विकेट गिर गए तो लगने लगा कि फिर से जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम चैंपियन बन सकती है। लेकिन उसके बाद कप्तान बाबूमा और एडन मार्करम ने जो है एक इस तरह की एक पार्टनरशिप की जो कि मैच विनिंग साबित हुई। और खास बात यह कि जो बाबूमा थे वो पूरी तरह से फिट नहीं थे, लगभग एक पैर पर क्रिकेट खेल रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को रिटायर्ड हर्ट नहीं किया। वो पिच पर बने रहे और जो है वो मार्करम का साथ देते रहे, दोनों तरफ से रन बनते रहे और ऑस्ट्रेलिया पर समय के साथ दबाव बढ़ता चला गया। लेकिन चौथे दिन जब दक्षिण अफ्रीका ने 5 विकेट की जीत हासिल की, तब उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम
की नजरें झुकी हुई थी, जबकि दक्षिण अफ्रीका की टीम के खिलाड़ी अपनी बाजुओं को भींचते हुए आसमान में अपने बाजुओं को लहरा रहे थे, जो इस बात का उद्घोष था कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चैंपियन बन गए हैं और हमने अपने चोकर्स का टैग हटा दिया है। दक्षिण अफ्रीका की टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतने पर ढेरों बधाई। अब आपको बता दूं कि अब नया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का साइकिल शुरू होने जा रहा है, जिसमें भारत का मुकाबला भी इंग्लैंड से होगा। जो पहला असाइनमेंट है भारत का इस साइकिल में, वो इंग्लैंड के साथ ही है और वो 20 जून से टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।